शकील, तो सारा साल ही आप हमें इकनॉमिक हवाले से अपडेट करते रहते हैं, लेकिन आज बड़ा ख़ास दिन है, बजट आज आ रहा है और तमाम लोगों की उम्मीदें इस बजट से ही हैं। तो क्या आप बता सकते हैं हमें, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? बजट के खदोखाल सामने आ चुके हैं या अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें शाम तक इंतज़ार करना होगा? देखिए फवाद, आईएमएफ से मुशावरत के बाद, आईएमएफ से तवील मुशावरत और बातचीत के बाद ये बजट फाइनल किया गया है, उसको हतमी शक्ल दे दी गई है। जो मैक्रो इकनॉमिक टारगेट्स हैं, फिजिकल टारगेट्स, और इसके अलावा तरक्याती प्लान जो है, जो टैक्स मुहासिल हैं, वो तमाम तर तखमीना लगा लिया गया है। और आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में, कौमी असम्बली और सेनेट में ये बजट ले कर दिया जाएगा। इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं क्योंकि वफाकी हुकूमत की मजमूई आमदन जो है नए माली साल वो 19,298 अरब होगी, लेकिन इसमें से चूंकि सूबों को रकम अदा करनी है तकरीबन 8,206 अरब, तो वफाक की आमदन जो 11,000 अरब से ज़्यादा रहेगी। और इस तरह जो खसारा है इसका मजमूई तौर पर वो 6,500 अरब होगा, जो कि कर्जे लेके पूरा किया जाएगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत के मजमूई अखराजात 17,573 अरब रुपये का तखमीना लगाया गया है। तो ये अहम टारगेट्स हैं। अहम बात यह भी है कि जो खालिस वफाकी आमदन है वो 11,072 अरब होगी, उसमें से दिफा पर और इसके अलावा जो कर्जों की अदायगी करनी है, डेट सर्विसिंग, उस पर एक बड़ी रकम, बड़ा चंक खर्च हो जाएगा, जो कि 10,757 अरब होगा। कर्जों पर सूद की अदायगी की मद में कोई तकरीबन 8,207 अरब और दिफा पर तकरीबन 2,550 अरब रुपये खर्च करने का प्लान है। ये तजावीज़ दी गई हैं। हुकूमती उमूर और पेंशन चलाने के लिए 2,026 अरब रुपये रखे गए हैं, सब्सिडीज़ के लिए 1,186 अरब, इसी तरह ग्रांट्स की मद में तकरीबन 1,928 अरब, और वफाकी तरक्याती प्रोग्राम जो है वो 1,000 अरब रखा गया है, पिछले साल से 100 अरब रुपये कम। और इसका मुकम्मल ब्रेकअप हमने अपने नाज़रीन को थोड़ी देर पहले शेयर किया था, दोबारा बता देते हैं कि जो वफाकी तरक्याती प्लान है उसमें किन शोबों को दिए जाएंगे। ये रकूम 41 वजारतें, डिवीजन हैं, 682 अरब रुपये से ज़्यादा उन पर खर्च करेंगे। 2 कॉरपोरेशन हैं, NHA को मिलेंगे 227 अरब, पावर डिवीजन को और NTDC के लिए 90 अरब। तो मजमूई तौर पर कॉरपोरेशन के लिए 317 अरब से ज़्यादा का बजट है। आबी वसाइल के लिए 133 अरब, सूबों और खुसूसी इलाकों को भी 253 अरब दिए जाएंगे। सूबाई मनसूबों के लिए 105 अरब, साबिक फाटा के जो जामी ज़िला हैं KPK में, उनके लिए 65 अरब, और इसी तरह अरकान पार्लियामेंट के लिए 70 अरब खर्च किए जाएंगे। 4.2% GDP ग्रोथ टारगेट रखा गया है, 7.5% महंगाई का हदफ। और जो टैक्स मुहासिल हैं, नॉन फाइलर्स पे टैक्स आयद हो सकते हैं। इंपोर्टेड अशिया है उनके ऊपर कुछ टैक्सेस में, ड्यूटीज में कमी का इम्कान है, इंक्लूडिंग जो शकील बहुत ही मुफस्सल अंदाज में जो तमाम तरह हम निकात हैं, जो दस्तावेज हैं, वो भी आपने इससे पहले भी समा के नाज़रीन को बड़ा ही तफसीलन तौर पर शेयर की थी। मौजूद पैनलिस्ट जो कि हमारे साथ ही मौजूद हैं, आपका ये जो डिस्कशन है उसी को आगे बढ़ाते हैं। आपने ये जो अहम निकात सामने रखे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आरिफ हबीब साहब आपकी जानिब आना चाहेंगे। सर, जैसे कि शकील साहब ने भी कहा कि कैपिटल गेन टैक्स पर जो है वो बढ़ने की तजवीज़ भी सामने आ रही है। इस तनाजुर में जो निजी सरमायाकारी है बिलखुसूस, इस पर कितना आप इम्पैक्ट पड़ता हुआ देख रहे हैं, और ओवरऑल इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं जो आज पेश किया जाना है शाम में? पहले तो मैं कहूँगा कि ये शकील साहब ने जो है, मैं समझता हूँ कि 70-75% बजट तो उन्होंने पेश कर दिया। उन्होंने बताई है, माशाल्लाह जो है उन्होंने बड़ी डीप हुई है। इसमें जो आपका सवाल है कैपिटल गेन के सिलसिले में, कैपिटल गेन के जो अभी रेट्स हैं वो रेट्स जो हैं वो इसके अंदर और कोई एक्सपेंसेस जो है वो अलाउ नहीं होते। तो वो 15% का रेट जो अभी है, आई थिंक वो एक इफेक्टिव अच्छा रेट है। अब उसमें कोई रद्दोबदल अगर करेंगे तो रद्दोबदल से कोई ज़्यादा रेवेन्यू मिलना नहीं है, लेकिन वो सेंटिमेंट को एडवर्सली जो है वो अफेक्ट कर सकता है। तो अब इस किस्म की जो बातें सुनने में आ रही हैं कि शायद ये जो टैक्स पेयर नहीं है, जो लोग फाइलर नहीं हैं, नॉन फाइलर पे वो टैक्स जो है वो ज़्यादा बढ़ाने की जो है तजवीज़ की बातें हो रही हैं। तो उस पर ये एक और भी डिस्कशन में था कि जहाँ जहाँ टैक्स रेट कम है उनको बढ़ाएंगे, जहाँ रेट ज़्यादा है उनको हम कम करेंगे। बट मुझे लगता है कि फाइनली जो है वो ये शायद इसमें कोई चेंज ना हो, और वो अगर कोई चेंज होगा तो उसके कोई रेवेन्यू में बेनिफिट नहीं मिलेंगे, बट सेंटिमेंट को जो वो एडवर्सली अफेक्ट करेगा। बाकी जो सर्वे जो है वो कल प्रेजेंट हुआ या अनाउंस हुआ, तो उसमें सारी चीज़ें जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही थी, क्योंकि सबको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है
वो पाकिस्तान ने अचीव किए है, और उसके नंबर्स पहले भी आते रहे थे। अभी था कि ये फॉर्मल ऑफिशियल नंबर्स जो है वो शेयर हुए। ग्रोथ में जो है वो कमी थी, वो भी सबको पता है कि ग्रोथ जो है वो सेटिस्फैक्टरी तरीके से नहीं थी। इसलिए ही प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो पिछले कुछ पीरियड से, कुछ हफ्तों से बोल के हमारा फोकस जो है अगले साल में जो है वो ग्रोथ पर होगा। और हम अब वो जो ग्रोथ का वो बात कर रहे हैं उसका आज पता चलेगा कि क्या उनके इकदाम, क्योंकि अब खबर ये आ रही है कि वो 4.2% के करीब नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ का टारगेट होगा। जी जी। तो क्या वो बजट जो है, बजट की जो रिकमेंडेशंस हैं वो देखना होगा कि क्या उसको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि सिर्फ कह देने से तो ग्रोथ नहीं आएगी। उसके लिए जो बजटरी इकदाम जो हैं वो आई थिंक बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और वो उनको उस तरीके से जो है वो मेजर किया जाएगा कि क्या वो बजट की जो रिकमेंडेशंस हैं वो उस चीज़ को सपोर्ट करती हैं या नहीं करती। जी अच्छा, जिस तरह आरिफ हबीब साहब ने फरमाया कि कहने से तो ग्रोथ नहीं आएगी, फयाज साहब 4.5% ये ग्रोथ का टारगेट रखा गया है। इस दफ़ा भी ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया, 3.6 का रखा गया था और 2.6 ही अचीव कर पाई है गवर्नमेंट। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि IMF की मुशावरत से ये बजट तैयार किया गया है। क्या आने वाले बजट में ऐसी इस्लाहात हैं कि मुल्क आगे बढ़ सके, और ख़ास तौर पर फयाज साहब गरीब आदमी के लिए इस बजट में क्या कुछ है, क्या आप समझते हैं? देखें, सबसे पहले तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, जैसे आरिफ हबीब साहब ने भी कहा कि ग्रोथ रेट जो है वो जो हमारा था वो अचीव नहीं हो सका। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें ये देखना होगा कि हमें क्या चाहिए। ये भी नहीं है कि हम अगर अनकंट्रोल ग्रोथ हमारा हो जाए और हम लोग वही पैनिक सिचुएशन हो जाए अगर इतनी ग्रोथ होती है और फिर हमें फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज हो जाती है। हम अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ में और आगे बढ़ जाते हैं, फिर मशीनरी और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, क्योंकि असल मसला ये है कि हमारा ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्टेड होता है। सही। तो अगर हम लोग इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो हमें इस बात को भी देखना होगा, या इस बात का गवर्नमेंट को फैसला करना होगा कि किस हद तक ग्रोथ लेके जानी है। मैं समझता हूँ कि 4.7 का जो टारगेट है इसको भी बड़ा फिर से इसको रीएनालाइज करना चाहिए। अच्छा। कि हमें इतना भी ग्रोथ पे आना है कि नहीं आना। तो ये सूरत हाल जो है कि ये कहीं ना हो जाए कि फिर से पैनिक सूरत हाल हो जाए और फिर वही हमारी आउटेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो जाए। इससे जो है ख़ास तौर पे FPCCI ने एक बहुत ही इसमें डिस्कशन हुई हमारी आपस में कि हमने फिर गवर्नमेंट को भी इसमें वो लूप में लिया कि आप हमें पहले तो ये क्लियर करें कि कितनी ग्रोथ उनको चाहिए उनको। तो जब वो हमें और जो बिज़नेस कम्युनिटी है या जो इंडस्ट्री है, मेरे ख्याल में उसको एक पेज पे होना चाहिए कि ऐसे नहीं कि इंडस्ट्री की अपने कारोबार के एक्सपेंशन पे जा रहा है और गवर्नमेंट के पास उसको फैसिलिटेट करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है।